गुड मॉर्निंग क्लास। सात तारीख है आज। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास चल रही है। हम अभी तक बात कर रहे थे किसके बारे में, हमारी थायरॉक्सिन के बारे में कि थायरॉक्सिन क्या होती है, कैसे क्या काम करती है ना। अब हम आज बात करते हैं कि थायरॉक्सिन के कुछ उसकी वजह से होने वाले हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशंस में क्या क्या हो सकता है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हम लिख सकते हैं कि एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे आज हम, दैट इज़ पैराथायरॉयड, जो कि थायरॉक्सिन ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारी ये थायरॉयड ग्लैंड ऐसे बनी हुई, तो ऐसे नहीं, यहाँ पॉइंट्स में आपके पैराथायरॉयड होता है। द रिलीज ऑफ too much thyroxine in the bloodstream is known as thyrotoxicosis. They may be caused by overactivity of the थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड, क्या होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हम इसको बोल सकते हैं ये हाइपर सिक्रीशन के लिए हो गया। ग्रेव रोग हाइपर सिक्रीशन के लिए होता है। ग्रेव थायराइड और बिगिन ट्यूमर हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, हाइपोसिक्रीशंस में
मैक्सोडिमा और देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि थायरॉक्सिन के रिलीज से क्या होता है, उसका हाइपर सिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन डिसऑर्डर्स जब हम देखते हैं तो द रिलीज ऑफ टू मच थायरॉक्सिन इन द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज द थायरोटॉक्सिसिस टॉक्सिसोसिस या टॉक्सिकोसिस भी बोल सकते हैं। जब हाइपर सिक्रीशन होता है तो दे मे बी कॉज्ड बाय ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड हद से ज़्यादा ओवर एक्टिविटी करेगी तब हमें क्या, इसको क्या होता है, हाइपर थायरॉइडिज्म बोल सकते हैं। और इस हाइपर सिक्रीशन के अंदर हम इसको क्या बोल सकते हैं, साथ ही साथ में हाइपोथायरॉइडिज्म। और ये क्या होते हैं, द रिलीज ऑफ टू मच, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि द रिलीज ऑफ टू लेस थायरॉक्सिन इन ब्लड स्ट्रीम इज नॉन एज द थायरोटॉक्सिसिस। ठीक है ना, जो कि क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, दे मे बी कॉज्ड बाय लेस एक्टिविटी या नो एक्टिविटीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म एज अ मैक्सोडिमा एनीमिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये सब हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। थायरॉक्सिन हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, हमने इसके फंक्शंस देख लिए, थायराइड ग्लैंड के बारे में देख। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर एक पैराथायराइड ग्लैंड और अटैच्ड होती है, तो वो क्या काम करती है, वो कैसे अटैच्ड होती है, उसका फंक्शन क्या है। तो आज के हमारा नया टॉपिक हम कह सकते हैं क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड, जब हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो जो हमारी एक्चुअल ग्लैंड होती है थायराइड की, उस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्शन में एक तरीके से दोनों हिस्से में ये जुड़े हुए रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं parathyroids are two paired endocrine glands located on the thyroid gland। हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कैसे डेवलप्ड होती है।
proliferation of third and fourth pouches dorsal aspect inferior migrates along with the development of thymus. Fourth pouch superior parathyroid ventral aspect and remnant of fifth pharyngeal pouch ultimobranchial
bodies. Subparathyroid, migrates, cuddly, cutely, and medially. Last point, fifth week, position. पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, उसके डेवलपमेंट्स क्या क्या है। जैसे मैं पहले भी बताया है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है, जो हमारी थायराइड, जो नेक रीजन पे थायराइड ग्लैंड होती है उसी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो पैराथायरॉयड आर टू पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड ऑन द थायराइड ग्लैंड। टू पेयर होते हैं इसके, लेफ्ट राइट पोर्शन में थायराइड ग्लैंड के होते हैं। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है थायराइड का, उसके दोनों पोर्शन में ये टू पेयर्स में ये होती है। इसका डेवलपमेंट क्या बोलता है कि एंडोडर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फेरिंगुलन पाउच। जो फेरिंगल पाउच होता है ना, उसके थर्ड फोर्थ पोजीशन पर ये प्रेजेंट होती है। डोर्सल एक्सपेक्ट ऑफ थर्ड इंफीरियर पैराथायरॉयड, इसको हम बोल सकते हैं डोर्सल एक्सपेक्ट ऑफ थर्ड इंफीरियर पैराथायरॉयड। वेंट्रल थाइमस, जो वेंट्रल थाइमस होता है थोड़ा सा नीचे जाकर के, वो वहाँ पर भी हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंफीरियर पैराथायरॉयड माइग्रेट्स इंफीरियरली अलॉन्ग विथ द डेवलपमेंट ऑफ थाइमस। तो इंफीरियर जो पैराथायरॉयड है वो क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है बिल्कुल सीधे से डेवलपमेंट के थाइमस के डेवलपमेंट में ये शिफ्ट हो जाता है और थाइमस के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। सेवन्थ वीक नॉर्मल पोजीशन, सेवन्थ वीक में ये क्या होते हैं, नॉर्मल पोजीशंस में होते हैं। तो डोर्सल एक्सपेक्ट ऑफ फोर्थ पाउच, जो चौथा पाउच है वो क्या कहलाता है, सुपीरियर पैराथायरॉयड कहलाता है। जो थर्ड पाउच है वो क्या कहला रहा है, इंफीरियर पैराथायरॉयड, और जो फोर्थ पाउच है वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर पैराथायरॉयड। और वेंट्रल एक्सपेक्ट एंड रिमेनेंट ऑफ द फिफ्थ फेरिंगल पाउच अल्टीमो ब्रांशियल बॉडीज, जो बहुत सारी अल्टीमल ब्रांचेस होती है वो हमें देखने को मिलती है फिफ्थ फेरिंगल पाउच के अंदर। सब जो पैराथायरॉयड है ये वाला, वो क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है क्लाउडली किस में, और मिड पार्ट में और सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ये शिफ्ट कर जाता है और फिफ्थ वीक में क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है ना। तो पैराथायरॉयड के डेवलपमेंट में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और इसके कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे।